नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से जो स्वास्थ्य विभाग में ड्रेसर और फार्मासिस्ट की भर्ती आई हुई है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म अभी भरी जा रही है, उसके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि दोनों का एग्जाम डेट और सिलेबस भी जो है फुल सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, क्योंकि परीक्षा जो है वो हल्की नहीं होने वाली है। जी हाँ, जो भी कैंडिडेट अगर एम्स का परीक्षा दे चुके हैं फार्मासिस्ट का, उन लोगों को पता होगा जो एम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनसे टफ क्वेश्चन ही बिहार में पूछने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा दे दिया गया है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना है तो बीटीएससी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रोजगार बिहार डॉट कॉम से भी देख सकते हैं। रोजगार बिहार डॉट कॉम पे सिलेबस और एग्जाम डेट की नोटिस दोनों अपलोड कर दी गई है, तो आकर एक एक करके चेक करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ डायरेक्टली ऑफिशियल साइट से। अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए, फार्मासिस्ट का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर देखें ड्रेसर का देख सकते हैं, सिलेबस फॉर द ड्रेसर का यहाँ पे दिया गया है। ड्रेसर का जो अगर आप समझेंगे तो ड्रेसर का जो है ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, ड्रेसर का सिलेबस जो है बिल्कुल उसके कोर्स के अनुसार बिल्कुल आसान दिया गया है। तो ड्रेसर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन जो फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए दिया गया है उसमें बहुत दिक्कत है। आप तो सिलेबस को समझने में ही आपको कई दिन निकल जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा दे दिया गया है। तो तैयारी कैसे करना है ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्रेसर का ही बात कर लेता हूँ। देखिए, ड्रेसर का जो दिया गया है सर्टिफिकेट कोर्स होता है ड्रेसर का, तो इसी के अनुसार जो है ये आपका दिया गया है। तो यानी इसमें सब्जेक्ट जो दिया गया है लाइफ साइंस के अंतर्गत एंटोनॉमी और फिजियोलॉजी का जो है क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको स्कोप ऑफ एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म इज यूज्ड इन एनाटॉमी है। तो इससे क्वेश्चंस आपके रिलेटेड हो गए एलिमेंट्री टिश्यूज ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा जो है आपको जैसे कि ड्रेसर का आपको पट्टी वगैरह, आप मलहम पट्टी जानते ही होंगे, तो उसमें आपको इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्या करना होगा, कौन कौन से ब्लड ग्रुप है, यही सब आपके जो है सब्जेक्ट दिए गए हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप है, या इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए ब्लड ग्रुप का, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। ब्लड कॉम्पोजिशंस है, और यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ स्केलेटन है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन आपका स्केलेटन, जो शारीरिक हड्डियों का ढांचा होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो उसी सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, तो आपके शरीर में जो जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ हड्डियाँ जुड़ती हैं उसके नाम, और वहाँ पे कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से नसें होते हैं वो, और उसका फंक्शन क्या होता है, ये सब जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उस अनुसार आप तैयारी करेंगे तो ड्रेसर में निश्चित रूप से जो है आपकी सफलता हो जाएगी। और इसके अलावा जो है ड्रेसिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, ड्रेसिंग में कौन कौन से मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, किसकी सहायता से आप ड्रेसिंग करते हैं, कौन कौन सा सामान लगता है, उसके नाम वगैरह जो है मेडिकल रूप से आपको आना चाहिए। केमिकल सॉल्यूशन एंड स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, ये सब जो है आपको आना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। और देख सकते हैं इसमें आपका जो है एक्शन ऑफ सेरा एंड वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए, विटामिन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ड्रग टॉक्सिटी होनी आपको जानकारी होनी चाहिए, जनरल फार्माकोलॉजी एंड जनरल एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में आपको यानी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसमें जो है आपको नहीं दिया गया, देख सकते हैं बहुत छोटा सा सिलेबस है, लेकिन चैप्टर बहुत सारे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयारी करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, दूसरा सिलेबस जो है मैं यहाँ पे फार्मासिस्ट का बताने वाला था। देखिए, फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है, अगर आप देखेंगे तो इसमें सीधे सीधे जो है डिप्लोमा का जो कोर्स होता है, डिप्लोमा डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्म का, उसका जो कॉलेज में पढ़ाई होती है उसका पूरा चैप्टर ही यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, कितने घंटों का प्रैक्टिकल होता है, कितने घंटों का थ्योरी होता है, ये सब सारी चीज़ें दे दी गई। इसमें क्लियर नहीं बताया गया है कि
यहाँ आपका कौन से सब्जेक्ट से किस चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं ये सब कुछ नहीं बताया गया। पूरा का पूरा देख सकते हैं उठाकर डाल दिया गया है। जैसा कि सभी में आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मासिस्ट का जो चैप्टर सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा कुछ दे दिया गया है। यानी देख सकते हैं कि परीक्षा में जो आपका पूछा जाता है, कॉलेज में परीक्षा होती है तो कितने मार्क्स का परीक्षा होता है, कौन से लॉन्ग देख सकते हैं लॉन्ग आंसर 3 आउट ऑफ 4, 3 × 5 15 अंकों का यहाँ पे दिखाया गया। तो ये सब को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी सिलेबस में, इसका क्या काम, ये तो कॉलेज में पूछा जाता है। तो इससे थोड़े लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन तो लिखना नहीं है वहाँ पे, तो सीबीटी एग्जाम देना है चुपचाप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये सब जो दे दिया गया है देख सकते हैं फालतू में, ठीक है। तो इस ये सब को अगर ध्यान में रख के तैयारी करिएगा तो बेकार में आपका समय बर्बाद होगा। आप सीधे सीधे जो है प्रैक्टिस सेट मारते रहिए। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, सोशल मीडिया पे चैनल हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ट्राई करें, तो आपका जो है सफलता मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि इसमें जो है बकवास दे दिया गया है, कोई सिलेबस के नाम पे सिर्फ ढकोसलेबाजी कर दी गई है, जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि खाना पूर्ति भी कर दिया गया है कि सिलेबस हमने जारी कर दिया। अब बताइए 75 घंटा का यहाँ पे दिखा रहा है, 75 घंटा का 3 हॉर्स 3 घंटे पर वीक के हिसाब से यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिकल दिखाएगा। अब इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिकल देना है, जो प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया है इसको ये सब ऐसा ही सिर्फ चढ़ा दिया गया है, पूरा उठा के एक बार में डाल दिया गया है। और बहुत सारे पेजेस हैं, अगर हम टोटल पेजेस की काउंटिंग करें तो टोटल 78 पेज है, ठीक है। टोटल 78 पेज है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स पढ़ाई जाती हैं फार्मासिस्ट के लिए, डी फार्म में बुक का नाम दे दिया गया है, ऑथर का नाम दे दिया गया है। अब इतने इतने सारे बुक का नाम दे दिया गया, अगर आप ये एक एक पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते पढ़ते 2 साल निकल जाएंगे, तो परीक्षा क्या होगा। इसलिए इस पे ध्यान ना दें, ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा की गई है। आपको तैयारी करनी है तो वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें, एम्स का हो गया या अदर स्टेट और भी हो गए जहाँ परीक्षाएं हुई हैं, वो सब का आप लोग देखते रहें, क्योंकि क्वेश्चंस जो आपको आने वाले हैं वो प्रीवियस से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। और चलिए आपको अब एग्ज़ाम डेट के जिन जिन बच्चों को एग्ज़ाम डेट के बारे में नहीं पता है उन लोगों को बता देते हैं कि एग्ज़ाम आप लोगों का कब होने वाला है। तो अगर आप होम पेज पे आएंगे, ठीक है, होम पेज पे आते हैं तो देखिए आपको देखने को मिलता है। देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 19/2025 से लेकर 22/2025 के लिए जारी किया गया। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एग्ज़ाम डेट का जो नोटिस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बीटीएससी की जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 18/3/2025 को ही ये नोटिस आ चुकी थी एग्जाम डेट का। तो देखेंगे अगर फार्मासिस्ट की बात करें, विज्ञापन संख्या 22/2025 का, तो एग्जाम डेट जो है 3/5/2025 को, यानी कि 3 मई 2025 से शुरू होगी। और अलग अलग डेट में भी हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो एग्ज़ाम डेट भी 1 से 2 डेट 3 डेट भी हो सकता है। तो 3 से शुरू होगा, ठीक है। ड्रेसर का जो है 5 मई से शुरू होगा, 2 डेट में भी हो सकता है, 3 डेट में भी हो सकता है। वो कैंडिडेट पे निर्भर करता है, जितना ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतने ज़्यादा डेट में एग्जामिनेशन आयोजित की जाएगी। और ज़्यादा डेट में एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। तो जैसे ही कोई एडमिट कार्ड की सूचना आती है तो मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। इससे जुड़ा हुआ कोई जानकारी अगर आपको और चाहिए, जैसे कि कौन से बुक से तैयारी करें फार्मासिस्ट का या ट्रेसर का, तो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।